हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल बोले तो कोशिका। आज की क्लास में हम सेल के बारे में समझेंगे कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। सेल आपकी दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है प्लांट सेल तो दूसरी होती है आपकी एनिमल सेल। यानी दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। पादपों में जो सेल पाई जाती है उसे प्लांट सेल बोलते हैं और एनिमल में जो सेल पाई जाती है उसे एनिमल सेल कहते हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी सेल का जो स्टार्टिंग है वो क्या होता है, या मानव का जो शरीर है उस शरीर को कैसे बनाया जाता है, ये किसी भी जीव का जो शरीर है उस जीव के शरीर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोशिका। कोशिका आपस में जुड़ती है और कोशिकाएं जुड़कर जिसका निर्माण करती है उसे बोलते हैं बेटा कोशिका समूह। जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ेंगी, कोशिकाओं के जुड़ने से क्या बनता है, कोशिका समूह बनता है। कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, उत्तक बनता है, और उत्तक से क्या बनता है, अंग, और अंग आपस में जुड़ते हैं किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का, और अंग तंत्र आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। यानी हमारा जो इतना बड़ा इस जो शरीर आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस शरीर को बनाने वाली कौन होती है, कोशिका होती है। आप में से बेटा किसी ने कोशिका को नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा, क्योंकि कोशिका दिखाई देती ही नहीं है। इस कोशिका को देखने वाला जो पहला वैज्ञानिक है उसका नाम रॉबर्ट हुक है बेटा, उसने देखी थी। चलो जी, अब हमने क्या देखा, हमने देखा बेटा उत्तक। जैसे रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। ह्यूमन टिश्यूज जो होते हैं इन्हें उत्तक बोलते हैं बेटा, तो ये हमारे क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। उत्तक आपस में जुड़े, जैसे रक्त है, रक्त से नाखून जुड़े, आपका टिश्यू जुड़ा और इनका जुड़ के एक अंग का निर्माण किया, उस अंग को क्या बोला हमने, अंगुली बोला। यानी हमें वास्तव में जो दिखाई देने लगता है वो दिखाई देने लगता है उत्तक। अब ये उत्तक जोड़ा, उत्तक से क्या बने, अंग बने, ये अंग जुड़े, अंग तंत्र बना, इसका नाम क्या है, हाथ। और ये अंग तंत्र यदि आपस में जुड़े तो निर्माण किसका करते हैं, शरीर का। एक अंग तंत्र ये रहा, एक अंग तंत्र ये रहा, एक अंग तंत्र ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, और इन सभी ने जुड़ के किसका निर्माण किया बेटा, शरीर का निर्माण किया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका को बनाने के लिए, यानी किसी भी शरीर को बनाने के लिए कोशिका अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र से पहले अंग बनेंगे, अंग से पहले उत्तक बनेंगे, और उत्तक से पहले कोशिकाओं का समूह बनेगा, और कोशिकाओं के समूह से पहले सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। किसी भी जीव के संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी कोशिका की मैं बात कर रहा हूं। इसी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। अब इस कोशिका की खोज के बारे में बात करें। सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले जो महान व्यक्ति थे वो ये है बेटा, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है बेटा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जिनका जन्म 1635 में और मृत्यु 1703 में हुई थी, सबसे पहले कोशिका को देखा रॉबर्ट हुक ने। अब ये जो कोशिका देखी ये इसने कोर्क में देखी। ये बेटा वास्तव में वनस्पति विज्ञान के शास्त्री थे, यानी पादप कोशिका के अंदर कोर्क, और कोर्क के अंदर इन्होंने कोशिका देखी जिसका नाम क्या था बेटा, कोर्क। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कोर्क था। कोर्क के अंदर कोशिका को देखी, यानी पादप कोशिका को देखा, 1665 में देखा। लेकिन भैया ये कोशिका जीवित नहीं थी, मृत थी। इसने कोशिका को नहीं देखा, कोशिका की बाहरी परत को देखा था। वास्तव में कोशिका का अध्ययन नहीं कर पाया। लेकिन आप लोग जानते हो बेटा, पहला तो पहला ही होता है, चाहे वो प्यार हो चाहे खोज हो। तो पहली खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था आपका, रॉबर्ट हुक था। कब की, 1665
1965 में। लेकिन जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ नामक वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1632 में और मृत्यु 1723 में हुई थी। 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने जीवाणु के अंदर, जीवाणु कहां मिला? पादप कोशिका में। जीवाणु के अंदर सबसे पहले कोशिका को देखा और जीवित कोशिका को देखा। जीवाणु विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ को कहा जाता है। अब बात आती है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत 1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने दिया। और यह सिद्धांत किस में दिया बेटा? पादप में दिया। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा कि कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्लाइडेन 1838 पादप में। और स्वान नामक वैज्ञानिक जो था उसने जंतु कोशिका में दिया बेटा। कब? 1839 में दिया। ये वैज्ञानिक तुम्हारे कौन है बेटा? स्लाइडेन। और ये कौन है? स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। यही बातें आप लोगों की बेटा डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665-66 में देखा था। लिविंग सेल को ल्यूवेनहोफ ने 1674 में देखा। थ्योरी ऑफ सेल जिसने दिया वो स्लाइडेन। और बेटा जंतु के अंदर जिसे देखा उसका नाम क्या था? स्वान था। ये बातें आप लोगों के सामने है, जिसे हमने बाइलिंगुअल भी करके आप लोगों को दिया है। आगे चलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो कोशिका है बेटा, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शत्रुमुर्ग का अंडा। ये आपका दिखा रखा है, क्या है भैया? ये बड़े भैया हैं आपके, ये आपका मित्र है, ये आपका दोस्त है बेटा। बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर हमने तो आज तक शत्रुमुर्ग ही नहीं देखा, हम आपके लिए शत्रुमुर्ग को पकड़ लाए। ये शत्रुमुर्ग को लाया, साथ में इस प्यारी सी बच्ची को लेके आया, इस कन्या को लेके आया, इस लड़की को लेके आया। और ये लड़का आप लोगों को हाथ में लेके दिखा रही है बेटा कि इतनी बड़ी कोशिका होती है। कौन? शत्रुमुर्ग का अंडा। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा। ये शत्रुमुर्ग रहा, ये इसका अंडा है। अब आपको बेटा यहां पे तो छोटा सा दिख रहा है, हमने इसको वास्तव में दिखाया। अरे ये तो इतना बड़ा अंडा होता है। अरे वाह यार, मजेदार बात हो गई। लो जी, ये जो अंडा है ये सबसे बड़ा होता है। 11 × 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। लंबाई और चौड़ाई का ये आपको अनुपात दिया है। ऐसा कहते हैं इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम की कोशिका होती है, जिसका नाम क्या है बेटा? शत्रुमुर्ग का अंडा। अब बात करें कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है? जिसे बोलते हैं जीवाणु, यानी जीवाणु के अंदर पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा। लैडलवी पादप का जगत का जोकर कहते हैं, यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसे इंग्लिश में कहा जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। और इसी का नाम है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बेटा सबसे छोटी कोशिका होती है, जो कि आपको यहां पर दिखाया गया है, जिसका नाम क्या है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? चलो जी आगे चलते हैं। हम देखते हैं बेटा मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर की दैहिक, दैहिक का मतलब बेटा शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो दैहिक कोशिका है उसमें 2 कोशिकाओं को मैंने लिया है। एक है छोटी तो दूसरी क्या है? बड़ी। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, मस्तिष्क कोशिका होती है, जो कि आप लोगों को नर्वस कोशिका का ये डायग्राम दिखाया गया है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो कोशिका होती है, सबसे छोटी जो कोशिका होती है, जिसे आरबीसी कहा जाता है। इस आरबीसी को इस आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से जाना जाता है। इसका आकार उभय अवतल होता है। 45 से 55 लाख प्रति घन मिमी इसकी संख्या होती है। आरबीसी का जीवन काल मानव शरीर के अंदर 120 दिन होता है, ऐसा कहा जाता है। 30 से 35 लाख को आरबीसी, या राउंड फिगर में बात करें तो 20 से 30 लाख आरबीसी प्रतिदिन मर जाती है, जिन्हें स्प्लीन पिलिया तिल्ली में दफनाया जाता है। इसी कारण स्प्लीन पिलिया तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो 2 बातें याद रख लेना कि सबसे बड़ी दैहिक कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। और सबसे छोटी दैहिक कोशिका कौन सी है? आरबीसी। दोनों आप लोगों को दिखाया हुआ है। आगे बात करें तो बेटा मानव शरीर की जो जनन कोशिकाएं हैं, युग्मक कोशिकाएं जो हैं, ये कौन कौन सी होती है? युग्मक कोशिकाओं में बात करें तो युग्मक कोशिका जो है उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटा कौन सी? अंडाणु होती है। कौन सी होती है? अंडाणु। और ये अंडाणु कोशिका मादाओं में पाई जाती है या पुरुषों में बेटा? तो ये पाई जाती है मादाओं में। फीमेल्स के अंदर पाई जाती है ओवेरी, जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकलते हैं बेटा। अंडाशय से अंडाणु निकलने की जो क्रिया होती है उससे अंडोत्सर्जन
विसर्जन कहते हैं, जो कि मासिक धर्म चक्र के 12 से 18 दिन के अंदर होती है। लेकिन अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें जनन कोशिका के अंदर, तो उसका नाम है बेटा स्पर्म। स्पर्म जो है वो आप लोगों की क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु जो है स्पर्म के अंदर जो पाए जाते हैं वो सबसे छोटी कोशिका है, जो कि आप लोगों को यहां पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्लियर है बेटा? तो यहां पर एक बार आप अच्छे से दोबारा देख लीजिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, दोनों के बारे में हमने चर्चा की। क्लियर है बेटा? एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। मैंने कहा कोशिका, कोशिकाएं जुड़ी, कोशिकाओं का समूह बना, कोशिका समूह जुड़े उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बने, और अंगतंत्र से क्या बना, शरीर। इस सेल जो है, ये कोशिका जो है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होता है। ये कोशिका जो है ये शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा, 1665 में देखा, कॉर्क में देखा, और वास्तव में बेटा पूरी कोशिका को ना देखकर इसने कोशिका की जो बाहरी परत थी, कोशिका भित्ति, उसको देखा था। जीवित कोशिका को एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने जीवाणु के अंदर देखा। जो जीवाणु इनको पादप में मिला, कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति दो थे, एक था स्लाइडेन और एक था स्वान। और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो है बेटा A.K. शर्मा। सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग अंडा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, जो कि शत्रुमुर्ग और जीवाणु आप लोगों को यहां पर माइक्रोप्लाज्मा दिखाया गया है। मानव शरीर की दैहिक कोशिका में बड़ी आती है तंत्रिका, जो कि मस्तिष्क वाली है, और बेटा सबसे छोटी कोशिका है RBC। और बेटा युग्मक या जनन कोशिकाओं की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म या शुक्राणु है, जिससे वो पुरुषों के अंदर पाई जाती है। क्लियर बेटा? ये तो आपका आज का एक छोटा सा डेमो टॉपिक था बेटा, जिसका नाम था कोशिका या सेल। आगे लगातार हमारी वीडियो या क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल पर जुड़े रहें, जिससे मैं आपको बहुत बेहतरीन चीजें दे सकूं। और अभी हम एक साइंस का लाइव कोर्स और अपना लॉन्च कर रहे हैं लगभग 10 से 11 तारीख के बीच में। तो सभी बच्चे बेटा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को बताएं। जो बच्चा साइंस से परेशान है उस साइंस का बिल्कुल, अब आप ये मान के चलिए, जो आपकी समस्याएं थी ना उनको बिल्कुल जीरो तक लेके चलेंगे, और जीरो से टॉप लेवल तक चलेंगे। साइंस नाम की जो चीज है वो आपके जहन में, दिल दिमाग में बैठा दूंगा। हर एक चीज को वीडियो के द्वारा, हर एक चीज को फोटो के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा आपको समझाया जाएगा। और हर टॉपिक के बाद में एक टेस्ट सीरीज डाली जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।